जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आज के लिए, इस दिन के लिए, सुबह के लिए सब सुनने वालों को, संगतों को शुभकामनाएं। आपके अंतर्निहित आत्मा को प्रणाम करते हुए आज के भाव समर्पित हैं कि हम सब की आदत है कि हम ईश्वर को मानना नहीं चाहते, उसको जानने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से हम संतोष तलाशते रहते हैं। ईश्वर ने जो दिया है उसमें संतोष होना चाहिए, लेकिन नहीं, हमें ढूंढने की आदत है, तलाशने की आदत है, और उसमें जो मिला संतोष है हम वो भी खो देते हैं। ऐसे ही कुछ मिश्रित भाव हैं, समर्पित हैं कि गुरु जी हम सब की दुविधा है कि हम जानने के पीछे पड़े रहते हैं। हम कुछ जानना चाहते हैं जबकि ईश्वर को मानना है नहीं सोचते हैं। हम हर चीज़ को जानना चाहते हैं जबकि ईश्वर को मानना है नहीं सोचते हैं। हमें अनुसंधान करने की आदत पड़ गई है और जो है उसका हमें ज्ञान नहीं है। हमें हर चीज़ में अनुसंधान करने की आदत पड़ गई है, जो हासिल है उसका ज्ञान नहीं है। क्या कुछ नहीं दिया हमें ईश्वर ने, सांसों से लेकर जीने के आयाम दिए हैं, हमें उसका भान नहीं है। यानी कि जो भी है उसे जाना और माना ही नहीं है, अनजाने के पीछे पड़े रहते हैं। इसी तरह जो निर्गुण, निराकार, आदि, अनंत और अगाध है, जानना चाहते हैं, मानते नहीं, उसे जानना चाहते हैं। वो भी जो घी की तरह दूध में विद्यमान, ईश्वर का वही हाल है। बाबा नानक ने भी समझाया है कि जो घी की तरह दूध में विद्यमान है, उसी तरह वो हम सब जीवों का प्राण है, उसे हम पूछते नहीं हैं। दोबारा बोलता हूँ लाइनें, यानी जो भी है उसे जाना माना नहीं है, अनजाने के पीछे पड़े रहते हैं। इसी तरह जो निर्गुण, निराकार, आदि, अनंत, अगाध है, उसे जानना चाहते हैं। जो घी की तरह दूध में विद्यमान है, उसी तरह वो हम सब जीवों का प्राण है, पूछते नहीं हैं। उस निराकार का कोई भी मन गढ़ंत आकार देकर पूजते हैं और वहाँ पे भी श्रद्धा नहीं। यानी हम पत्थर को भी पूजें तो भगवान मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे भी श्रद्धा नहीं है। गुरु जी हमारा सारा पसारा माया को लेकर है, उसी में उलझे हैं या काया में उलझे हैं। माया और काया दोनों मिलकर बहुत से अवगुणों को धारण कर लेती हैं। छुटकारा नहीं है, साथ ही बैठा रहता है अहंकार। माया और काया के साथ ही बैठा रहता है अहंकार, जिस कारण जन्मों का बंधन है। समझ के समझे नहीं हैं। संत सयाने ग्रंथ गीता सब ने अज्ञान से बाहर आने की विधियां बताई हैं, जो हमने साधी नहीं है। जो विधियां उन्होंने बताई हैं वो हमने साधी नहीं है, हमने जीवन में साधा है। लोभ, लालच, ईर्ष्या, स्पर्धा और अहंकार, और उसमें कीचड़ में फंसे हमने साधा है। लोभ, लालच, ईर्ष्या और अहंकार, जिससे हम कीचड़ में फंसे हैं। और गुरु जी हमें मालूम भी है कि हम गलत रास्तों पर हैं, पर जानकर भी संभले नहीं। गुरु जी हमें मालूम है कि हम गलत रास्तों पर हैं, पर हम जानकर भी समझे नहीं हैं। अपने दुर्गुणों को हम बखूबी जानते हैं, मानते भी हैं, बस कोशिश नहीं, अपने दुर्गुणों से छूटने की कोशिश नहीं है। और गुरु जी कोशिश तभी होगी जब हम अवगुणों से छूटना चाहते हैं। कोशिश तो तभी होगी जब हम अपने अवगुणों से छूटना चाहें। गुरु जी हमें वो चाहत नहीं है, अपने अवगुणों से दूर होने की चाहत ही नहीं है। गुरु जी यही विरोधाभास है, यही विरोधाभास है कि हमें आपकी रज़ा में राजी होकर चलना है, जबकि हम मांगते हैं। जो आपने दिया वो सब परिपूर्ण है, आप सब कुछ सक्षम है, आपने जो हमें ज़रूरत है दिए, लेकिन नहीं मांगते। और मांगों से क्या होता है वो है कि गुरु जी यही विरोधाभास है कि हमें आपकी रज़ा में राजी होकर चलना है, जबकि हम मांगते हैं। हर सांसारिक मांग दुखों को समेटे होती है, और जो मिला है उसी में गुजारा करता है। जबकि हर सांसारिक मांग दुखों को समेटे होती है और मिलने में ही गुजारा होता है, वो गुजर होती है। पर नहीं, जानकर, मानकर और पहचान कर भी हम जो पड़ोसी के पास है वो मांगते हैं। हम जानकर, पहचान कर और मानकर भी जो पड़ोसी के पास है वो मांगते, जबकि ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ पाकर भी विराम लग जाता तो भी ठीक है, फिर कुछ पाकर भी विराम लग जाए हमारी मांगों को, प्रभु जी वो होता नहीं है। वहाँ पे भी हम शांत नहीं होते हैं। फिर कुछ पाकर भी अगर विराम लग जाए हमारी मांगों को, गुरु जी वो होता नहीं है, क्योंकि एक मांग के साथ दूसरी मांग भी चली आती है, जिनका अंत नहीं है। ये तृष्णाएं, वासनाएं, कामनाएं कह लो, कहाँ तृप्त होती हैं, कहाँ संतोष देती हैं, कहाँ संतोष। ये संतोष नहीं देती, बल्कि ये तो हमारे संतोष को ही छीन लेती हैं। ये तृष्णाएं, कामनाएं हमें मिले हुए संतोष को छीन लेती हैं। पर नहीं, हम कहाँ मानते हैं, हम तो मांगते हैं। गुरु जी हमारा विवेक जगा दीजिए,
हम पूर्ण ही हैं, हम पूर्ण ही हैं। हमें पूर्णता का आभास करा दीजिए। जो जरूरी है इस जन्म जीवन के लिए आपने दिया है, ये भरोसा दे दीजिए। पुराने कर्मों का जो हिसाब बाकी है गुरु जी, हे प्रभु जी, हमारे पुराने कर्मों का जो हिसाब बाकी है, उसके लिए निस्वार्थ सेवा का भाव भरकर तन मन धन सबको सेवा में लगवा दीजिए। अपने सिमरन का कर दीजिए, अपने चरणों का कर लीजिए। शुक्राना मेरे गुरु, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। त्रुटियों के लिए क्षमा कर दीजिए। शुक्राना।